मदिया जी। हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़ी है दीदी आप या पहले भी जुड़ चुकी है? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मोमिना है आप भी? जी जी बिल्कुल, मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिम है। अच्छे से फॉलो करती है इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरह वगैरह सुना सकती है? वो तो मैं आपको सुना दूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछ लेना, पहले सूरह सुना दीजिए। कौन सा सूरा सुनेंगे आप? कौन सूरह सा कहफ। सुना सकती है आप? सूरह कहफ। जुल्म मत कर भाई। यार आपने क्वेश्चन किया कौन सा सूरह सुनेंगे, तो मैं अपनी मर्जी का सुन लूं ना साहिल। मुझे मुझे ये पहले पूछना था आपसे कि मतलब एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? एक्स सब मुस्लिम बता जो आप देंगे। मतलब ये जो हैशटैग दे रहे हो उसका मतलब क्या है? आपने आपने मदिया। एक्समैन सुना है? एक्समैन। जी जी। एक्समैन क्या है? फिल्म देखी है आपने एक्समैन? ये तो रिलीजियस की बात है ना, फिल्म को तो हम मतलब रिलीजियस में नहीं ला सकते ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक्समैन कौन थे? पता नहीं मुझे। हैं, एक्समैन का नहीं पता? जी नहीं। अरे दीदी, इस्लाम को फॉलो करती है थोड़ी ना, टीवी भी देखती होंगी, हाँ आप, एक्समैन और वो यार ये गेम एक्समैन ऑफ पूरी थ्रोन्स, सीरीज ये सब है। थोड़ी ना आप देखेंगी दीदी। आपको वोल्वरीन और वो डिफरेंट कैरेक्टर्स का नहीं पता एक्समैन के, जिसके हाथों में से छुरियां निकल आती हैं, और फिर वो जो गंजा सा होता है जो कि ब्रेन से सब कुछ हम सोच अपनी लेता है। बात करते हैं ना, आप जो हैशटैग दे रहे हो एक्स मुस्लिम, तो इस टॉपिक पे बात करना सही है ना, हाँ मूवीज ये, को तो छोड़ दो आप। नहीं नहीं, ये मैंने एक्समैन से लिया है। आप पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, जो आप स्ट्रीम कर रहे हो, जो आप जी मतलब जी बोल रहे हो, मैं आपके ऑलरेडी ऑलरेडी मैं मतलब वीडियोस आपके देख रही हूँ। जी, तो मतलब मुझे पहले ये समझ नहीं आया कि एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है। वही बताने लगा। एक्समैन जो है अच्छा, तो ना, ये मूवी का कॉपी पेस्ट नाम है इसका मैं मतलब? अगर आप पूरा सुन ले तो मैं बता देता हूँ ना। जी ठीक जी है। बोलिए। एक्समैन जो है ना, एक्समैन वो म्यूटेटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। असल में वो ह्यूमंस हैं मगर म्यूटेटेड हैं। दे हैव अचीव्ड अ न्यू क्रोमोसोम्स इन देयर क्रोमोसोम्स। ठीक है। वो म्यूटेट हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है, एंड दे हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर। उनको एक खास किस्म की पावर मिल गई है उस म्यूटेशन से, जो कि उनके क्रोमोसोम्स के अंदर आ चुकी है। तो एक्स मैन जो है ना, उसी तरीके से एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम वो होता है जो मुसलमानों में जो क्रोमोसोम है उसमें से एक खास क्रोमोसोम जिसको वो यूज नहीं करते, उसको हमने यूटिलाइज करना शुरू किया। तो अब हम म्यूटेटेड मुस्लिम्स हो गए हैं। वी आर एक्स मुस्लिम्स। म्यूटेटेड मुस्लिम्स हैं हम एक्स मुस्लिम है। हम एक खास क्रोमोसोम्स को जो कि मुसलमान यूज नहीं करता, अब हम उसको यूज करते हैं। डज जैसे दैट कि मेक आप सेंस? हो मुस्लिम, ठीक है, लेकिन आप म्यूटेड हो, मतलब आप मतलब बोल नहीं सकते ना, ये है ना अरे म्यूट। टॉपिक है ना आपके मेन चैनल म्यूट का मतलब। म्यूट म्यूट नहीं है, म्यूट। एम यू टी नहीं। म्यूटेशन है आप वही यार। तो अरे बोल रहे हो ना, म्यूट आपके का म्यूट मतलब वही तो हुआ ना। आप बाजी मतलब आपने मुस्लिम कौन तो सी, है लेकिन बोल नहीं सकते। तेरे बाजी हाथ जोड़ता हूँ भाई आडम, प्लीज हल्का हो जा। हल्के से ले भाई। बाजी आपने बाजी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? अरे वही तो बात हुई ना, आप जो बोल रहे हो यही है। नहीं वही नहीं हुई, लेकिन आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? मतलब आप ग्रेजुएट जो है, बोल रहे हो किया वो है? सही नहीं है। ठीक है ठीक है, वी आर सॉरी। दीदी, ये बताओ कि आप पढ़ी लिखी हैं? जी बिल्कुल। साहिल मैं कितनी? म्यूट हूँ, अब मैं वाकई हाँ, म्यूट हूँ। आप कितना पढ़ी लिखी है दीदी? मुझे ग्रेजुएशन? लगता है साहिल आपको थोड़ा पास्ट में जाना चाहिए। अगर इस्लाम के लिए कुछ आप लोगों को से डाउट्स होते तो मेरे ख्याल से आपके जो बड़े हैं वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करने से मतलब आप एक्सेप्ट करें ना। अभी आप जो मतलब आपकी मर्जी में है, आप बोलते हो दीदी। एक्स मुस्लिम हो गए हम, तो मतलब ये रिलीजन में ऐसा है, आप कुरान शरीफ में जो डाउट्स निकाल रहे इसमें ऐसा है, अच्छा ये सही दीदी, नहीं रहता। दीदी हर मेरे चीज को में ये तो मतलब अभी बताओ। आप डाउट्स निकाल रहे, अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले क्यों एक्सेप्ट करें आप इस्लाम? अच्छा दीदी सुनो ना, ब्रेक। एक देखो, टेप रिकॉर्डर में एक प्ले बटन होता है, जी 90 जी की कैसेट होती है, लेकिन उसमें पॉज बटन भी होता है, आपको पता है? बिल्कुल।
हाँ, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पॉज बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं आपकी बात भी सुनूं, आप मेरी बात भी सुने। मुझे सबसे पहले ये तो बताओ कि आप कितना पढ़ी लिखी है? 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कितना पढ़ी लिखी है आप? सेकेंड ईयर। थैंक यू। सेकेंड ईयर में अभी है, आप पढ़ाई कर रही है? हम्म। ओके। कोई सूरा आप सुना रही थी, कोई सूरा सुना दो। सूरा में सूरा सुनाने थोड़ी ना, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए। एक रिक्वेस्ट तो पूरी कर सकती है ना? अच्छा ठीक है, चलिए मैं अलहम का सूरा सुनाती हूँ आपको। हाँ, सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दीदी देखो, एक्स मुस्लिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम क्या होता है कि एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा रिलीजन समझता था, दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। तो अब उसके जहनों में कुछ सवालात आए, उसने गौर व फिक्र किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीजें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीजें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। अब आप समझिए एक्स मुस्लिम क्या होता है? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहले आप, जी जी पहले बोलिए। तो उसको सब सही लगा, उसको कुरान शरीफ सही लगी, इसके नबी पे वो मतलब वो इस्लाम को मतलब सब चीज उसको सही लगी। अभी ये स्टेज पे उसको गलत लग रही तो वो एक्स मुस्लिम का नाम उसको अपने आप को दे दिया ना। हम्म। जी। जी। देखिए, बहुत से बार क्या होता है मदिया जी, बहुत सारी चीजें जो गलत होती है वो हमको सही लगती है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे क्या मिसाल दूं आपको। हम्म, जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूं, जैसे चाइल्ड मैरिज, ठीक है? चाइल्ड मैरिज पहले लोगों को सही लगती थी, अब सही नहीं लगती है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज गलत है। सोसाइटी जब इवॉल्व होती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अपने आप को बेहतर करती है। जैसे शराब, बहुत से लोगों को शराब अच्छी लगती है, ठीक है, बाद में समझ में आता है अरे यार ये तो मेरे लिए नुकसान है, ये अच्छी चीज नहीं है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सही लगती थी इस्लाम में, क्योंकि हमने उस पर गौर व फिक्र नहीं किया था, हमारे भेजे में वो घुसाई गई थी। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं था, घुसाई गई थी, बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूं, क्या आपको पता है कि इस्लाम में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, जंग करते हम्म। हैं, या किसी किसी को किसी कबीले पे, मुशरिक कबीले पे आप जाके अटैक कर देते हैं, तो वहां पे आप मर्दों को मार देते हैं और वहां की औरतों को आप गुलाम बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं। ठीक है, इस्लाम उनको तो इसके खिलाफ है लड़ाई के। हाँ, आपको मालूम, एक एक मुझसे मिनट ज्यादा आपको मालूम होगा। मदिया जी, एक मिनट रुको तो सही। जी जी हाँ, बोलिए। जी। तो लौंडी बना लेते थे, और उसके बाद जो लड़ाई करने के लिए जो जाते थे या अटैक करने जो जाते थे, उनको जैसे 10 लड़कियां जो है वहां से पकड़ के लेके आई, ठीक है, वो एक एक लड़की या दो दो लड़की, जैसे भी जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता था, वो उनको दे दी जाती थी। अब वो शख्स जो है उस लड़की के साथ डिंगी डिंगी करता है, उसको अलाउड है डिंगी डिंगी करना। डिंगी डिंगी समझती हैं आप? हम्म। समझती है ना डिंगी डिंगी? अच्छा। अरे समझती है, नहीं समझती है? समझिए मैं। क्या होता है डिंगी डिंगी? आप बोल रहे हो डिंगी डिंगी, पता नहीं। तो फिर समझती है भी बोल रही है डिंगी डिंगी। अच्छा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं।
आप उस लड़की के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो, ठीक है? सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं समझ में आता है? अच्छा। सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं आता है? जी जी। आता है, ठीक है। आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, इस्लाम आपको इजाजत देता है। और आप उसको बेच भी सकते हो किसी दूसरे शख्स के पास, या मार्केट में जाके उसको बेच भी सकते हो। उसके बदले आप जो है वो रकम ले सकते हो, या घोड़ा या असलहा, कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बदले। क्या आपको ये चीज पता थी कि इस्लाम ये सब चीजों की इजाजत देता है? जी जी साहिल, मैं आपको मतलब आप किसी और रिलीजन में भी अगर आपको देखेंगे तो ऐसे लोग नहीं आपको इजीली नहीं, मिल जाएंगे। नदिया जी, मैं कह रहा हूं कि इस्लाम को ही क्यों इस्लाम, टारगेट कर रहे हो? नदिया जी रुको तो सही। क्या आपको ये पता है कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अभी देखो ये, एक मिनट, हाँ अभी ये आदित्य बोल रहा है कि साहिल वाई यू गो चीप टॉक विद लेडीज। अरे भाई चीप टॉक नहीं है, ये जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चीप टॉक कहां से हो गया? है जो इस्लाम में है वो बता रहा हूँ। अच्छा आपने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, राइट? हम्म। अच्छा, अगर ये जो काम है जो अभी आपको बताया मैंने, ये अच्छा इंसान या अच्छा खुदा इस चीज की इजाजत दे सकता है, या बुरे लोग इस तरीके के काम करते हैं? बिल्कुल बुरे लोग करते हैं, अच्छे लोग क्यों करेंगे? अच्छा, अगर आपके घर का या आपका बहुत सबसे ज्यादा जो पसंदीदा इंसान है, जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, अगर वो इस काम को करे या करने की इजाजत दे, तो आप उसको बोलेंगी कि आप गलत हो? हाँ बिल्कुल बोलूंगी, अगर मैं देख रही हूँ तो बराबर मैं बोलूंगी ना, कुछ गलत है तो उसको गलत तो मैं बोलूंगी। पक्का? फिर पलटी नहीं मारेंगी ना आप बाद में? नहीं ऐसे क्यों, गलत तो गलत ही हुआ, सही तो सही हुआ ना। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने बातें बताई है, ये आपका अल्लाह इसकी इजाजत देता है, आपके रसूलुल्लाह और सहाबा इन्होंने ये सब काम किया है, अगर मैं आपको इसका प्रूफ दे दूं, इसकी दलील दे दूं, और वो दलील सही हो, फिर आप कहेंगी कि ये, फिर ऐसे शख्स को जैसे हम लोगों ने छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम बन गए ये देखकर, तो आप भी फिर इसको कहेंगी गलत है, और मैं फिर ऐसे गंदे मजहब को, ऐसे गंदे दीन को नहीं मैं फॉलो कर सकती? आप मुझे प्रूफ दीजिए, कुछ गलत है इसमें जो आप बोल रहे हो, प्रूफ दीजिए आप मुझे। तो फिर आप, अगर प्रूफ कर दूंगा तो फिर आप भी बोलेंगी ना कि ये गंदा काम इन्होंने किया है, मैं ऐसे को खुदा नहीं मान सकती? बिकॉज यू हैव टू बी गलत ऑनेस्ट। होगा तो शायद, गलत को तो गलत बोलने में कुछ बुराई नहीं है ना। अगर कुछ गलत आप मुझे प्रूफ के साथ बोल रहे हो, आपको पता है जब, तो आप मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये चीज गलत है। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी आप कुरान से देखना चाहेंगी? पहले कुरान बताऊं या हदीस बताऊं, कैसे बताऊं आप? कुरान बताइए। अच्छा, कुरान से पहले बताता हूं, फिर हदीस में भी बताता हूं, ठीक है? जी। ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये आ गया स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है आपके पास? हाँ। ओके, इसको रीडिंग में डालूं या ट्रांसलेशन में? एक मिनट, ट्रांसलेशन में डालता हूं। ये देखिए, सूरे मुमिनून है, कुरान हाँ। की सूरा नंबर 23 है, ये आपके सामने, ठीक है? दिख रहा है? जी। अच्छा, इसमें ये जो शुरू आयत है, इसमें अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है, ठीक है? हम्म। पहली आयत में अल्लाह क्या कहता है? यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, ठीक है? हाँ। उसके बाद इसकी दूसरी आयत में अल्लाह कहता है तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ठीक है? क्या क्या सिफत है? एक, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं।
बाद है और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, ज़कात देते हैं वो लोग। उसके बाद कहता हाँ है अल्लाह, मैं कुछ बोला मदीहा जी, आवाज आ रही है ना जी आपको? जी। हाँ ओके। हाँ, बोलिए। आगे अल्लाह कहता है नेक्स्ट आयत में, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह पता है ना आपको? शर्मगाह प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। हम्म। आगे अल्लाह कहता है, एक मिनट, आपको आसान वाला ले लेता हूं। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। पहली आयत क्या थी कि अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करता है। किसके साथ नहीं हाँ करता या किसके साथ अलाउड है? एक तो बीवी, सिवाय अपनी बीवियों, यानी बीवी के साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, या अपनी लौंडियों के, या आपकी स्लेव्स के साथ। तो यहां पे कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं और आप अपनी स्लेव्स लौंडियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। ये हो गया पहला हवाला आपको कुरान से। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत देगा कि आप बीवी के साथ साथ? आप वो कंप्लीट जो है ना आयत, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब जितनी आयत है उसको, मतलब स्टार्टिंग से जो है एंड तक, मतलब पूरा बोल सकते हो आप? इसके बाद जो है वो स्लेव से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद फिर आगे अल्लाह कहता है, अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहे वही जाती करने वाला है, अपनी अमानतों और अपने अहद ईमान का पास रखते हैं, और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। ठीक है, ये सब जो है यही लोग वारिस है। ये मोमिनों की अल्लाह ने सिफत बयान की है। उसमें मेन बात जो आपको बताई गई है वो ये है कि आपका जो अल्लाह है वो आपको, यानी मर्दों को, जो मोमिन मर्द है उनको ये इजाजत देता है कि वो अपनी लौंडियों के साथ, स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं। अब यही चीज को अगर आप मैं हदीस में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। मैं वो हदीस भी खोल देता हूं, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट रुकिए। अरे मदिया जी ड्रॉप हो गई? ड्रॉप हो गई क्या मदिया जी? हाँ, ड्रॉप आ जाएगी शायद। अच्छा चलिए, हम दीदी का वेट करते हैं। दीदी आएगी नहीं, दीदी जो है वो आज इस्लाम को समझेगी। और ये बहुत नॉर्मल है गाइस के कई सारे मोमिन को, कई सारे मोमिनाओं को ये सारी चीजें पता ही नहीं होती है। उनको लगता है कि यार कितना अच्छा मजहब है हमारा, कितना प्यारा मजहब है, ये चीजें पता ही नहीं है। और ये चीजें जब पता चलती है इस वजह से कई सारे लोग निकल जाते हैं। दीदी का इंतजार करते हैं, तब तक कुछ सुपर चैट्स लेते हैं दीदी के इंतजार तक। प्रीतेश कपाड़िया जी कह रहे हैं, साहिल वाटर एडम फायर फ्रॉम RRR एडम्स फेवरेट। थैंक यू सो मच प्रीतेश भाई। मैट्रिक्स भाई थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य जी कह रहे हैं, मदीहा जी सनातन में से स्लेवरी नहीं है। थैंक यू सो मच आदित्य जी। राघव जा कह रहे हैं, उम्मी की मिलाद उनके अब्बा के वफात से 4 साल बाद। ये यार राघव भाई आप हमेशा सेम करते हैं, मुझे समझ में आया। नेहा जी आप क्यों जुड़ी है? आप प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, सिर्फ दीदी को जुड़ने दें, मदीहा दीदी को। लाल कृष्ण देवदास कह रहे हैं, इमोशनल डैमेज ऑन मोमिन्स क्रोमोसोम दे डोंट यूज। देव ज्योति रावत भाई कह रहे हैं, साहिल एंड एडम टुगेदर मेक्स मी थिंक ऑफ अखंड भारत। थैंक यू सो वेरी मच देव ज्योति जी।
डग्गू डोगलास कह रहे शिया और सुन्नी दोनों अल्लाह के बंदे होकर भी भाई ना हो सके, लेकिन हिंदू और मुस्लिम भाई है। ये चुटकुले भारत में ही चलते हैं। अरे टैडन साहब, जीजीआर भाई की फिर से एंट्री हो चुकी है विथ 79.99, एज यू ऑलवेज टेल मी टू सर रीड इनकी द एंट्री एग्जैक्ट नंबर्स। होती ही इस एग्जैक्ट नंबर पे है। 79.99। इनका कोई फेवरेट नंबर है, ये लगता है लकी नंबर है। एक 29.99 भी है उनका फेवरेट। नहीं, वो कमेंट के साथ है, ये खाली 79.99 है। हाँ सही बोले। थैंक यू सो मच जीजीआर भाई। राजेश कुमार राउत कह रहे हैं एक्स मुस्लिम द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, थैंक यू सो मच। नीलेश झा कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई आप, जय श्री राम। सर जय श्री राम, आपको भी शुक्रिया। बब्बू भाई कह रहे हैं मेम हब्बी डिनर सिनर खिलाओ आप, सीईओ ऑफ सेक्युलरिज्म। अरे दीदी हमें नींद आ रही है। द डेविल भाई, यार मुझे साहिल को एक बार एडम बनते हुए देखना है, एक बार के लिए बन जाओ साहिल भाई, मजा आएगा। चलो कभी ये भी कोशिश कर लें, एडम को साहिल बना देंगे और साहिल को एडम बना देंगे। एक्स यार मुस्लिम तेरे अब्दुल लिए भाई, तो शायद बनना आसान होगा, मैं नहीं बन सकूंगा। मुझे मुझे बड़ा सा कोई फ्रीजर खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर वो होता नहीं गोश्त वाले फ्रीजर बड़े बड़े। मुझे किसी दिन जो है ना उस फ्रीजर के अंदर बैठ के स्ट्रीम करनी पड़ेगी साहिल बनने के लिए। अच्छा मदिहा जी अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन करें, मैं इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं अपनी दलील जो है वो आपके सामने रखूं। Ex Muslim Abdul Bhai, the Kerala story, some scenes and dialogues has been deleted to make it compatible with secularism. Welcome to secular India and my secular pranam. और ये आप देखो अब्दुल भाई और जितने लोग देख रहे हैं कि हमेशा भावनाएं आहत जो है वो एक कम्युनिटी की ही होती है, छोटी छोटी बात पे होती है, छोटी बात बड़ी बात कुछ भी हो, लेकिन ये एक स्पेशल कम्युनिटी है जिसकी भावनाएं हमेशा आहत होते रहती है। और दूसरे वाले बेचारे जो है वो सारे के सारे एक नंबर के सी है, वो मेजॉरिटी में है लेकिन उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। अकबर क्या नाम है उसका, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। अमित, मैंने आपको वो वीडियो शेयर किया था और बोला था कि वो वाला पार्ट कट करना, अकबरुद्दीन वाला, वो आपने किया है? कौन सा वाला? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी का नहीं, मैंने बोला था स्ट्रीम में से ये वाला पार्ट कट करना, वो ये लोग सबको भगवान बना लेते। हाँ हाँ दिखता हूँ, एक मिनट। देखो जरा वो फटाफट लेके आओ, अभी मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। तो ये तो होना ही है ना, क्योंकि हमारे देश में जो ये है अथॉरिटीज है, उनको लगता है कि भाई इनकी बस इनकी भावनाएं भावनाएं हैं, बाकी की भावनाएं जो है वो भावनाएं नहीं है। इस वजह से दूसरे के लिए फुल छूट है कि कुछ भी बोलो। उसकी मिसाल मैं अभी दूंगा आपको। अभी वो अमित जरा निकाल ले अब्दुल भाई, मैं आपको वो चीज बताऊंगा, थोड़ा रुक जाइए। तब तक मदिया जी रिटर्न आ गई है। जी मदिया जी, क्या हुआ, नेट आपका खराब हो गया था क्या? हेलो जी मदिया जी, नेट आपका जी। खराब हो गया था? हाँ माफी चाहती हूँ मैं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये मैंने आपको कुरान से बताया था, अभी मैं आपको हदीस से बता रहा हूं। जी ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर हुए, ठीक है। कुछ सहाबा, ये कौन से सहाबा? अबू सईद खुदरी। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, जिमा यानी इंटरकोर्स, सेक्स करने के लिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं,
हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता। अब दो चीज आ गई कि ये जब रसूलुल्लाह के जो सहाबी है वो जब जंग के लिए जाते, अटैक करते, तो वो लोग वहां से जो औरतों को पकड़ के लाते, लौंडी बनाते, तो उनके साथ वो सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। ये इस हदीस से आपको पता चलता है। ठीक है, तो वो उनसे पूछते हैं कि तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी आप कोइटस इंटरप्टस के बारे में क्या फरमाते हैं, क्योंकि इनको बेचना भी होता था और उनको बच्चे पैदा नहीं करने होते थे स्लेव्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा ना करें, यानी जो इजैकुलेशन है वो अंदर ना करे बल्कि बाहर करे, तो क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जिस रूह को या जिस इंसान को लिख दिया इस दुनिया में आने के लिए, आपके अजल करने या ना करने से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भेज के रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा जो है वो लौंडियों के साथ, जो औरतों को पकड़ के लाते थे, उनके साथ सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। अब मैं आपको और एक हवाला देता हूं कि बनु कुरैजा एक कबीला था यहूदियों का। जब उन पे अटैक किया गया, उनसे जंग की गई और वो हार गए, तो उनकी औरतों के साथ क्या किया रसूलुल्लाह ने, वो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ। एक मिनट दीजिए। साहिल पहले ये काफी नहीं है इतना, पहले इसका एक सिर्फ ये लास्ट हवाला, क्योंकि उसमें बेचने का और क्या उन्होंने किया, तेरा उसके ज्यादा बाद हो जाएगा सीधा इनके लिए। इनसे। अच्छा, ज्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है जी। मदीहा जी, आपने देखा जो मैंने बातें कही थी वो मैंने आपको कुरान से भी बताया और आपको हदीस से भी बताया। क्यों मैम, शौक लगा? ऐसा शौक मदीहा जी हमको भी लगा था, क्योंकि हम भी समझते थे कि इस्लाम में और ये रसूलुल्लाह की जिंदगी एकदम पाक साफ और अच्छी टीचिंग्स के साथ है। जिस तरीके से आपने देखा ना वीडियो में, ऐसा शौक हमको भी लगा था। आपको भी उम्मीद है कि शौक लगा होगा। हाँ, तो इसमें सवाल क्यों नहीं उठाते जो मुफ्ती लोग होते, जो मतलब इतना बोलते करते, उन लोग क्यों नहीं ये इसके बारे में बात करते? लोग क्यों नहीं बोलते? ये जो एक टॉपिक है मदीहा जी, ये इतना बड़ा सरदर्द बन गया है मुफ्तियों के लिए और जितने इस्लामिक स्पीकर्स है, इतना बड़ा सरदर्द बन गया है कि उनको तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं और इसका जवाब नहीं दे पाते। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पे कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान या एक अच्छा खुदा वो इस तरीके की टीचिंग्स जो है वो नहीं कर सकता। आप इमेजिन करिए मदिया फातिमा जी, इसकी सीवियरिटी, इसकी इंटेंसिटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में रखोगे, या अपने किसी प्यारे को, अपने किसी फैमिली मेंबर्स को इस सिचुएशन में रखोगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। आप सोचिए कि कोई एक मुल्क या कोई एक कौम हमारे देश पे हमला कर दे, और वो, यानी मिसाल के तौर पे आप जहां पे रह रही है उस पे हमला कर दे और आपके घर वालों को मार दे, यानी मर्द हजरात को, आपके बाप को, आपके बच्चों को, भाई को मार दे, उसके बाद आपको उठा के लेके जाए, आपको, आपकी बहनें होंगी उनको। और ये हो चुका है, इस वजह से एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मैं कोई अपने मर्जी से एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूं, ये अभी मैंने आपको दलीलें दी है, ये हो चुका है, वो बता रहा हूं कि आप सोचो, आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखो कि कोई आपके साथ इस तरीके का करे, आपको उठा के लेके जाए, आपको घर में रखे, खिलाए पिलाए और आपके साथ वो डिंगी डिंगी करे, सेक्स करे आपके साथ, और जब उसका दिल भर जाए तो वो आपको मार्केट में जाके बेच दे और दूसरा कोई आपको ले खरीदे, वो आपके साथ इस तरीके से करे, वो बेच दे, फिर तीसरा कोई इस तरीके से करे। मदीहा जी, क्या आपको अच्छा लगेगा?
नहीं, ये तो गलत है ना। तो अब ये इस्लाम में है, अब मैं क्या करूं? आपके ऐसा हो रसूलुल्लाह, चुका है, ऑलरेडी ऐसा हुआ है क्या? जो हुआ है वही तो लिखा हुआ है ना, जो हुआ है वही तो लिखा हुआ है ना, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बता रहा। फिर तो गलत है ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ गलत है, तो आप क्यों फिर इसमें टिकी हुई है? अब आपको समझ में आया कि हम क्यों स्ट्रीम तो करते हैं, जहां क्यों तक बताते हैं? ये तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तो जहां तक सुनी थी, जहां तक जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मतलब मेरे को तो यही बोले थे। हाँ, तो यही मदीहा जी, यही चालाकी है मौलवियों की, कि वो इस हकीकत को लोगों के सामने, अवाम के सामने बताते ही नहीं है। बताएंगे तो लोग सोचेंगे, समझेंगे और निकलेंगे ना। जब बताओगे ही नहीं, अंधेरे में रखोगे, तो पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो अपना काम बनता रहेगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। झूठ के बिना इस्लाम मर जाएगा। गलत तो है। अगर बेहतरीन। क्या किया जाए अभी? जैसे मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब सोचना चाहिए, हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से वो ही अभी भी फॉलो सोचना करे चाहिए। थोड़ा मतलब पता नहीं। आपने तो अभी कहा था कि बिल्कुल जो गलत है उसे गलत कहूंगी, तो जब गलत कहेंगी तो उस गलत में रह कैसे हाँ, सकती मैं हैं? बिल्कुल गलत कह रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं गलत नहीं, जो गलत है बिल्कुल आप तो बोल रहे गलत हो में रह कैसे तो सकती हैं आप? Why do you want to follow something which is गलत? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही फॉलो कर रही हूँ ना, क्योंकि So मुझे what? So what? आप स्टार्टिंग से वो नहीं फॉलो कर रही थी। अगर आप ये भी देखें तो आपको अपनी एंसेस्ट्री पता है? किसकी 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 औलाद है आप, पता है आपको? दादा, दादा के बाद डैडी, डैडी के बाद शायद मैं तो दादा के परदादा का नाम पता है आपको? लिनिश पता है अपनी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये भी आपसे छुपाया गया। तो यानी आपकी फैमिली, ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में हैं तो आपकी फैमिली किसी भी सूरत में हार्डली चांस होगा, कोई बहुत मिनिमम चांस होता है, 1% ½ % चांस होगा कि वो बाहर से आए हुए लड़ाके जो यहाँ पे इस कंट्री में रह गए थे वो हो। मगर मोस्टली चांस ये होगा कि आपका कोई ना कोई पीछे से हिंदू या सिख या जैन या कोई ऐसा वैसा होगा। तो उन्होंने भी किसी टाइम पे अपना चेंज किया था ना आइडियोलॉजी, जिसको भी मानते थे उन्होंने चेंज किया था, इस झूठ के अंदर आ गए थे। उन्हें पता नहीं लगा था कि कितना झूठ बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनको जो बताया गया था वो मान के आगे गया, तो बड़ा अच्छा है। तो अब आप क्या कहती मदीहा हैं इस जी, बारे में? मदीहा जी, जी, जी। ये स्क्रीन पे एक शख्स जो दिख रहा है, आप इसको पहचानती हाँ, है? हाँ, मैं कौन जानती है? हूँ इनको। कौन है? जाकिर नालायक। हाँ, मलेशिया में है शायद ये, हाँ, अब देखो इंडोनेशिया ये में। क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, देखिए। आपने पूछा ना कि होता था क्या ऐसा, आपने यही सवाल किया था ना मुझसे। जी। अच्छा, ये देखिए। That at the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question भाई ने एक सवाल किया है। that at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के टाइम, there were women who were slave women, रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें होती थी जो कि स्लेव वुमेन होती थी, लौंडियां होती थी, and you were allowed to have sex with और उनके साथ सेक्स करना अलाउड था, them even without marrying. बिना निकाह के, बिना शादी के। So why was it allowed? What क्यों अलाउड था? is the privilege? And is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say बहुत सारी वर्स है कुरान में, that you can have sex बहुत सारी वर्सेस है कुरान में कि आप सेक्स कर सकते हैं, with whom those are your wife जो आपकी बीवियां हैं उसके साथ, and what your right hand possesses. और राइट हैंड पोजेस, मिलके यमीन जो आपकी होती है, Right hand possesses सीधे means हाथ से they were कब्जे में slaves ली हुई and औरतें। और उसका मतलब सीधे ये होता हाथ है से। कि हाँ, और उसका मतलब ये होता है कि स्लेव्स। at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के जमाने में the wars used to take place. होता था ये।
क्या कहा इन्होंने? रसूलुल्लाह के जमाने में होता था, And when wars used to take place, वॉर यूज्ड टू टेक प्लेस, जंगे होती थी, और जब जंगे होती थी they were captives. तो लौंडियां बनाई जाती थी। When they were captives from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran, which also says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get चले married, साहिल रुके जरा, रुके, ये हाँ। आगे चला गया कि अगर तुम्हारे पास शादी की नहीं है तो तुम हाँ, अपनी slave के साथ वो शादी कर सकते हो। बहानेबाजी। That's a separate thing. इतना ही काफी है अभी। हम्म, जी साहिल, हेलो मदिहा जी। हाँ, जी, साहिल तो रसूलुल्लाह के टाइम पे ये सब होता था तो उनको रोकना चाहिए था ना, वो नबी थे ना। एग्जैक्टली। नहीं लेकिन कुरान आपका में तो दिमाग आयतें चल आ रहा गई है ना। मदिहा जी, आपकी लेकिन इंसानियत बोल रही है ये। हाँ, लेकिन कुरान में आयतें आ गई ना अल्लाह की तरफ से, सो कॉल्ड, कि ये सही है, करो। अब क्या करें? गलत है यार, वे बिल्कुल गलत। तो फिर वो तो पाक है ना, उनके तो मतलब पसीने से भी अच्छी स्मेल आती बोलते हैं ना। अरे वो छोड़ दो, बदबू वाली स्मेल आती तो भी चलता था, लेकिन ये गैर इंसानी काम का हुक्म नहीं देना चाहिए था ना, या अलाउ नहीं करना चाहिए था ना मदिहा जी। वो पसीने से खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो तो एक दूसरी चीज है, वो छोड़ दो ना। अच्छा, एक बात बताए, छोटी सी आपके लेवल पे बात करता हूँ। साहिल जी। के पसीने से बहुत बू आती है, आय हाय हाय हाय, पोटी वाली बू, ठीक है, लेकिन वो आपको अरे गुलाम मेरा बना ही एग्जांपल दे तू। लेकिन वो आपको गुलाम बना के आपके साथ डिंगी डिंगी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आहा, मुश्क और परफ्यूम, और मैं कहता हूँ सीके की खुशबू आती है, लेकिन मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, गुलाम बनाऊं और आपके साथ डिंगी डिंगी करूं, आप किसको पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं पसंद करती हूँ। किसको पसंद नहीं करेंगे? एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एज ए बीइंग बोल रहा ह्यूमन है, बीइंग किस चीज को शादी के पसंद लिए नहीं करेंगे? बोल रहा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, आपके पास ये दो ही ऑप्शन है कि एक बंदा आपको गुलाम बनाएगा और आपके साथ डिंगी डिंगी करेगा, लेकिन उस बंदे से खुशबू बड़ी आ रही है, वो आपको गुलाम के तौर पे रखेगा और जितनी देर मर्जी आपके साथ डिंगी डिंगी करे, और फिर जब दिल करे आपको कहीं और बेच देगा, लेकिन उसके पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। मैं लेकिन साहिल एक बहुत पसीने की बदबू है उसके, पोटी वाली छू, लेकिन वो आपको गुलाम नहीं बनाएगा और आपको जबरदस्ती रात को डिंगी डिंगी नहीं करेगा और आपको आगे बेचेगा नहीं, तो आप किसको पसंद करेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से किसकी तरफ जाएंगी? साहिल। बेहतरीन। सो लिहाजा मोहम्मद के पसीने से खुशबू आए या बदबू आए, हैज नथिंग टू डू विद उसने टीच क्या किया। हाँ, सही है ये तो। और ये सही है सिर्फ ना? एक चीज नहीं है मदिहा जी, ये तो हमने इस वजह से आपके सामने प्रेजेंट किया क्योंकि ये बहुत एक कॉमन इंसान को भी समझ में आता है। इसके लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं, ये तो एक फितरी बात है, एक इंसानियत के नाते एक इंसान को समझ में आ जाता है। ऐसे आपको कई सारी चीजें हम दिखा सकते हैं जहां पे आप कहेंगे कि यार ऐसा भी है इस्लाम में। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा मदिहा जी, आप एक चीज तो हमने बता दिया, आप हमारे चैनल्स पे जो बाकी स्ट्रीम्स है कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। चलो एक और एक बता देता हूं जो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है? उसके बाद फिर बाकी आप हमारे चैनल को रिफर करना। एक मिनट रुकिए। नाइट अटैक वाली हदीस जो है साहिल, वो दूसरी लाइन, अगर एक और टॉपिक लाना तो वो दूसरी लाइन। आपको पता है आप ले जहन्नम लो। में क्यों जाएंगे? आपको पता है आप जहन्नम में क्यों जाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आप खाविंद की नाफरमा बरदार हैं। जी। आपको पता है कि सिर्फ खाविंद की नाफरमा बरदारी के ऊपर आप जहन्नम में जाएंगे। एक खाविंद को भी आपका हुक्मरान बना दिया गया, पता है आपको इस बात का? साहिल भाई हदीस खोले वो, कौन सी वाली? वही वाली एक ही हदीस है वो, इसके ऊपर सबसे पहले सही हदीस कि तुम जहन्नम में क्यों जाओगे, जो हाफ ब्रेन वाली हदीस है, सेम हदीस। अच्छा हाँ, एक मिनट में ओपन करता हूँ। आप मोहम्मद साहब जो है ना, कुछ खवातीन के सामने से गुजरे, ठीक है, और मोहम्मद साहब उन खवातीन को कहते हैं कि तुम जहन्नम में जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने खावंदों की नाफरमा बरदार हो। अब पता है कि अगर आपका खावंद आपको बुलाएगा, खावंद यानी कि आपका हस्बैंड,
आपका स्त्री, इस्त्रा नहीं, स्त्री इस्त्रा, वट फॉरगेट हिंदी, आपका हस्बैंड अगर आपको बुलाएगा, पति पति हाँ पति, हाँ आपका पति अगर आपको बुलाएगा तो आपको फौरन उसकी बात मानने की है, और अगर आप नहीं मानेंगी तो वो सुबह तक फरिश्ते आपको लानते भेजेंगे। अल्लाह मियां ने एक फरिश्तों की कौम रखी हुई है जिनका काम है लेडीज को लानते भेजना। और फिर मोहम्मद साहब बताते हैं कि जो अपने खावंद की, हस्बैंड की बात फौरन नहीं मानती हैं वो जहन्नम में जाएंगी। और क्यों? क्योंकि उनको हेज आते हैं। एक और चीज भी उन्होंने बताया कि उनको हेज आते हैं। हेज आने की वजह से वो अपना ईमान पूरा नहीं रख सकती। हेज कहते हैं मैच्योरेशन पीरियड्स को, जो कि महीने के एंड में ब्लीडिंग होती है लेडीज को, उसको हेज कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको हेज आते हैं, हेज आने की वजह से ना तो आप उस टाइम पे रोजा रख सकती हैं, ना आप उस टाइम पे नमाज पढ़ सकती हैं। लिहाजा आप नाकिसुल अकल भी हैं और नाकिसुल ईमान भी हैं, यानी कि आप का ईमान में फतूर है, ईमान पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, नाकिस है, खराब है। अब बताएं, एक अल्लाह जिसने आपको बनाया, ठीक है, उसने आपको बनाया, फिर उसी ने आपकी बॉडी में ये बायोलॉजिकल चीज डाली कि मंथली साइकिल्स आएंगे आपको, ठीक है, और फिर उसी अल्लाह ने कह दिया चूंकि मंथली साइकिल आ रहे हैं लिहाजा आप नाकिसुल ईमान है, यानी कि आपके ईमान में कमी है। हाउ डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल अगर उसी अल्लाह ने खुद ही आपको बनाया? Do you understand what I'm saying? हाँ ये देखें हदीस क्या कह रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर की ईद गाह में तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा है। स्क्रॉल डाउन प्लीज, जो भी स्क्रीन दिखा रहा है। ओके, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्ही को देखा है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान करती हो, शोरों की नाफरमानी करती हो, शोरों की नाफरमानी करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। मैंने तुमसे ज्यादा किसी को, एक अकलमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बनाते हुए नहीं देखा। औरतों ने अर्ज किया, हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या औरतों की गवाही मर्दों के निसफ नहीं है? उन्होंने कहा हाँ है। आपने फरमाया बस यही इसकी अकल का नुकसान है। अकल के नुकसान को सेपरेट रखते हैं फॉर द टाइम बिंग। फिर आपने पूछा ऐसा नहीं है जब औरतें हाइजा होती हैं, हेज में होती हैं, मंथली साइकिल में होती हैं, तो ना तो नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती हैं? औरतों ने कहा हाँ ऐसा ही है। आपने फरमाया ये इसके दीन का नुकसान है। तो इमेजिन करें कि जो बायोलॉजिकल चीज अल्लाह ने आपकी बॉडी में डाली, सपोज करें कि अल्लाह ने ही आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया, उसी ने आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया और फिर वही कह रहा है कि ये तुम्हारे दीन का नुकसान है। क्यों दीन का नुकसान है? क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया ऐसे। भाई अगर अल्लाह तूने बनाया ही ऐसे है तो फिर इसमें मेरे दीन का नुकसान कैसे? भाई यहां तो हो कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, तो फिर तो मेरे दीन का नुकसान बन जाता है। जब ये काम मैं अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकती, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है, तो फिर ये मेरे दीन का नुकसान कैसे है? अच्छा अमित, अगर सारा अगर मुस्लिम है, जुड़ना है तो ये एक दो स्पेस खाली करो ना। ये EVTGR जो भी है, हाँ एक स्पेस खाली कर दो। सारा जी जुड़ जाइए आप भी। सारा जी आप सुन अगर रही है, आपको जुड़ना है, आप जुड़ जाइए, आपके लिए स्पेस एक बनाई गई है। सॉरी एडम, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो डू यू अंडरस्टैंड? ये एक और पॉइंट है कि हाउ कैन अ फीमेल जस्ट बाय बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल, एक औरत सिर्फ इस वजह से नाकिसुल ईमान है कि वो फीमेल है, यानी फीमेल होना ही बाय डिफॉल्ट आपके लिए नाकिसुल ईमान हो गया। हाउ, व्हाई? समझ आती है मदिया आपको? जी, जी जी आपको ये सब सारी चीजें पता थी? नहीं पता थी ना? नहीं यही होता है, यही हम बता रहे थे आपको। ऐसी हमने देखी अभी दो चीजें बताई, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कशन किया है। और आप गौर फिक्र करें, देखे चैनल्स को, हमारे आर्ग्यूमेंट्स देखे, फिर जो मोमिन हजरात आते हैं उस पे वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं उस पे गौर करें आप, और उस हिसाब से आप फैसला ले। हमने तो फैसला लिया है कि भाई हम इस झूठ की जिंदगी में तो नहीं जी सकते, जो गलत है वो गलत है। और इतनी ऑनेस्टी तो होना चाहिए कि हक हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हक को तस्लीम करना चाहिए।
आप इस चीज को और मानती है नहीं मानती है? ये देखिए हमारे साथ एंजल जी भी है। एंजल जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। एंजल जी भी आप ही की तरह पहले मोमिना थी। थैंक यू जी। जी एंजल और जी कुछ एक बोलना चीज चाहती है और आप है मदिया साहिल जी को? जी, साहिल सर, एक चीज और है ना कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसके आगे से गधा, कुत्ता और एक वुमेन अगर पास होती है तो नमाज टूट जाता है। यानी कि हम कुत्ते और गधे के कंपेरिजन है ना, मतलब कुत्ते और गधे के बराबर एक बिल्कुल वुमेन को रखा गया है इस्लाम में। तो क्या ये, और बाकी हर जगह आप देखिए कि लोग उसको पूजते हैं, है ना, एक अलग ही ओहदा दिया जाता है वुमेन को, एक अलग लेवल में उनका इज्जत किया जाता है। और हमारे यहाँ क्या है कि आपको खेती बताया जा रहा है कि आप एक खेती हो। हस्बैंड कहता है कि तुम अगर प्रेग्नेंट हो और क्या बोलते हैं एकदम मतलब एंड टाइम है, अगर चले बच जी हाँ, बच्चा आने वाला है, उस टाइम भी आपके हस्बैंड बुलाए तो आपको उसके पास जाना है। तो मतलब क्या ही क्या, हम लोग इंसान नहीं है? और एक गधे पास हो जाए नमाज पढ़ने वाले के आगे से, और कुत्ता और एक वुमेन, तो जो झूठ नमाज टूट जाता है। ये बात हमको बताया ना, ये झूठ बात अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। मेरा ख्याल है कि हम स्लोली चले मदिया जी के साथ तो बेहतर होगा। जी जी, नहीं ये मेन मेन पॉइंट था जो दिल को छूता है ना, हम्म, ये सारी चीजें ये देख लेंगी। जी मदिया जी। जी। चले। हेलो। जी मदिया जी जी। चले, आप थिंक अबाउट करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा जरूर, ठीक है? मेरा ख्याल जी। है, वरना तो इसूलन तो आपको इसी वक्त कह देना चाहिए हाँ मैं छोड़ गई। लेकिन मेरा ख्याल है आप हेजिटेंट हैं, आपको नजर जरूर आया कि मसला है, लेकिन अभी आप कहना नहीं चाह रही हैं। मगर मैं तो यही चाहूंगा कि आप कह दें। लेकिन अगर ये सब चीज गलत है तो फिर ये इस्लाम का असल सतून है। गलत तो है, लेकिन स्टार्ट शुरू से मतलब ऐसा ही था ना कि ऐसा बोले थे हर चीज के, इतना क्लियरली हर चीज समझाए थे, ऐसा रहता इस्लाम में, ऐसा है इस्लाम ने वही बच्चियों को बचाया, बच्चियों को मार देते थे, बाबा जी ऐसी का भी ठुल्लू मैं ना, बात सुनी। बाबा जी का ठुल्लू बजाया ना। देखें, अब असल में मैंने शुरू में जब आपसे म्यूटेंट वाली बात की तो काफी मसला हो गया था। तो मैं अब समझ नहीं सक रहा किस लेवल पे आपसे बात करूं। लेकिन आप खुद सोचें ना, खतीजा अगर बच्चियों को मार दिया जाता तो मोहम्मद साहब ने खतीजा के यहाँ नौकरी क्यों की? थिंक अबाउट इट। मोहम्मद जो थे आपके नबी, वो खतीजा के यहाँ नौकरी की थी ना उन्होंने। हाँ। तो खतीजा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, तिजारत कर रही थी, बिजनेस चला रही थी, बिजनेस टाइकून थी। मोहम्मद उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो औरतों की कोई ना कोई रिस्पेक्ट तो थी ना कि बिजनेस टाइकून एक फीमेल थी। इस्लाम ने फीमेल की रिस्पेक्ट खत्म की है। अच्छा, रहा बात के हो सकता है एक आधा कबीला ऐसा हो जो कुत्ता कबीला हो, जो अपनी फीमेल्स को मारता हो, बच्चियों को पैदा होने हो सकता है कोई ना कोई एक कबीला हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। और वहां पे बहुत ढेर सारे कबीले थे, तो जरूरी नहीं कि हर कबीला एक ही तरह का काम करता हो। लेकिन अगर आप वहां देखें तो एक काफिरों के कबीले में सी खतीजा, फिर वहां पे जूस थे, फिर वहां पे नसारा थे। उनमें से तो कोई नहीं मारता था अपनी बच्चियों को। ना यहूदी अपनी बच्चियों को मारते हैं, ना नसारा अपनी बच्चियों को मारते हैं। तो कुरैशी कबीले भी अपने बच्चियों को नहीं मारते थे, बनु हाशिम वाले भी नहीं मारते थे। तो फिर इवेंचुअली क्या रह गया? कोई एक आधा होगा कबीला, छोटा सा बदुअन टाइप का, जो अपनी बच्चियों को मारते होंगे। और मोहम्मद ने कहा ना मारो, तो मोहम्मद ने जब कहा ना मारो तो उसने कोई नया काम तो नहीं किया। कुफारे मक्का जो थे वो भी नहीं मारते थे ना अपनी बच्चियों को, वरना खतीजा बिजनेस टाइकून ना बनती। हमजा, हजरत हमजा का कातिल किसने करवाया था? हिंदा ने। हिंदा कितनी बड़ी टाइकून थी कि उसने अपने गुलाम को भेज के हमजा का कत्ल करवाया और उसका कलेजा मंगवा के खा लिया। तो शी वाज समथिंग, ठीक है? तो जी। इस तरीके से अगर आप देखें तो फीमेल्स की वहां पे इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, उनको टाइटल्स मिले हुए थे, उनके पास सब कुछ था। फिर वो जो औरत थी, बूढ़ी औरत, जिसको मोहम्मद के बेटे ने, जैद ने, 2 ऊंटों के साथ रस्सी बंधवा के चिरवा दिया था। क्या नाम था साहिल उसका? यार जो नाम नहीं समझ में आ रहा। वो बुढ़िया का ना? हाँ, 80-100 साल की बुढ़िया थी। क्यों मरवाया था? वो अपने कबीले की सरदार थी। और जैद ने उसको, मोहम्मद को कहा कि मैं तो नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक मैं बदला नहीं लूंगा। और गया और उसको पकड़ा और पकड़ के 2 ऊंटों के साथ बांध के उसको चिरवा दिया, 2 टुकड़े करवा दिए। तो अस्मा भाई उम्म वालदा। ये उम्मे उम्मे किरफा। उम किरफा, उम नहीं, किरफा, उम वालदा ना? किरफा, नहीं उम अच्छा, किरफा थी, ठीक है, उम उम्मे किरफा किरफा। थी। तो बेसिकली आप देखें कि बिजनेस टाइकून वहां पे, कबीलों की सरदारें वहां पे फीमेल, बिजनेस टाइकून फीमेल,
यानी imagine you have so many females who were on the utmost high title, तो आप कैसे कह सकती है कि औरतों को बड़ी मोहम्मद ने रिस्पेक्ट रिड्यूस की है। हाँ, अगर आप एक आधे कबीले से कंपैरिजन कर लो तो सेपरेट चीज है। अगर फिर इसका मतलब है कि इस्लाम सिर्फ उस कबीले के सही करने के लिए आया था, बाकी सब के लिए, बाकी सब औरतों को तो रिड्यूस किया मोहम्मद ने। Got it? हाँ आप वक्त ले लें मदिया जी, आप हमारे चैनल्स को देखें, वीडियोस देखें, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुने, और उसके बाद फिर आप जरूर जुड़ के बताना कि आपकी पूरी जो सोच है वो चेंज हुई या नहीं हुई। जी ठीक है मदिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।